मॉर्निंग बच्चों आज हम हिंदी का 8th चैप्टर भक्तों की बातें एक्सप्लेन करेंगे। ये चैप्टर में महात्मा गांधी ने जो पत्र लिखे हैं अपने अनुयायी सुमंगल प्रकाश जी को, वो इस चैप्टर में बताए गए हैं। बच्चों, जो आपसे आपके टीचर होते हैं, अध्यापक होते हैं, वो तो आपके गुरु होते ही हैं। इसके अलावा आपके आसपास के बड़े लोग जिनसे आपको कुछ सीखने को मिले, या फिर जो महान हस्ती जिनका आप अनुसरण करो, वो भी आपके गुरु ही होते हैं। और सुमंगल प्रकाश जी गांधी जी का अनुसरण करते थे, मतलब कि उनके आदर्शों पे चलते थे, तो इसलिए गांधी जी उनके गुरु थे। गुरु की ये होती है कि अपने शिष्य की अच्छी बातों को तो बताए और उनकी जो कमजोरी होती है उनको भी शिष्य को बताए, ताकि वो उसमें सुधार ला सके, अपने व्यवहार में सुधार ला सके, अपनी कमियों को दूर कर सके। ओके बच्चों, गांधी जी को देश विदेश से आने वाले प्रशंसकों, भक्तों से मिलना होता था, यानी कि उनके इतने अनुयायी थे जो विदेश के तो थे ही और विदेश से भी आते थे, तो गांधी जी को सबसे मिलना होता था। और उनके पास पत्र और भी आते थे सब लोगों के, तो उनको उनका रिप्लाई भी करना होता था, जवाब भी देना होता था। कई अनुयायी अपनी घरेलू उलझनें भी गांधी जी को लिख देते थे। गांधी जी उन सबका उचित समाधान सुझाना अपना कर्तव्य मानते थे, यानी कि वे लोग गांधी जी को इतना मानते थे कि अपने घर की प्रॉब्लम भी उनके साथ शेयर करते थे। गांधी जी उन्हें सही सलाह देते थे, जिससे कि वो अपनी समस्या से बाहर निकल सके। तो सुमंगल प्रकाश भी गांधी जी के एक अनुयायी थे। गांधी जी के सानिध्य मतलब पास रह के वर्षों उनके आश्रमों में रहे थे। एक बार अस्वस्थ हो गए। एक समय ऐसा भी आया जब उनका मन उचाट गया, यानी कि मन विचलित हो गया। समझ नहीं पा रहे थे कि जीवन को किस ओर मोड़ना चाहिए। वे अपनी सभी उलझने पत्रों में गांधी जी को लिखते रहे। गांधी जी ने में जो पत्र लिखे उनमें से 3 यहाँ बताए गए हैं। तो सुमंगल प्रकाश जी ने अपनी जो घरेलू समस्याएं थी, या फिर उनको हेल्थ को लेके जो इशू थे, या उनको एक समय ऐसा आ गया था कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए, तो उन्होंने गांधी जी को अपनी प्रॉब्लम बताई। तो गांधी जी ने उन्हें जो जवाब दिए, 3 पत्र जो गांधी जी ने उनको लिख के भेजे, वो इस चैप्टर में बताए गए हैं। पहला चैप्टर है वर्धा 24/11/35, यानी ये 1935 का पत्र है। चिरंजीव सुमंगल, तुम्हारे खत आते रहते हैं, मानसिक स्थिति अच्छी न मानी जाए। खाने के बारे में इतनी बेखबरी क्यों? मात्रा का ख्याल रखना भी ही चाहिए। चीना बादाम मत छुओ, सूखे बीज मात्र का त्याग करो। सूखे फल में अंजीर, मुनक्का, खजूर थोड़ा ले सकते हो, बाकी नहीं। केले, पपीता, अंगूर सस्ते हो तब जामुन, मौसम्बी, संतरा, टमाटर, भाजी की पत्तियां, कच्ची गाजर, इमली और नींबू, इतनी चीज में से कुछ भी खा सकते हो। तुम्हें दूध और उपयुक्त सूर्य पक्व वस्तुओं से ही वर्षों तक, नहीं तो 1 वर्ष निर्वाह करना चाहिए। यानी कि गांधी जी उन्हें बताते हैं, तुमने खाने पीने को लेके इतनी बेखबरी क्यों दिखाई है। उन्होंने सुमंगल जी को सलाह दी है कि तुम्हें ये चीज़ खानी चाहिए और ये नहीं। तो उन्होंने कहा है कि सूखे फल, यानी कि मावा होते हैं, जो अंजीर, मुनक्का, खजूर, ड्राई फ्रूट जो हम लोग खाते हैं, उन्होंने बताया ये ड्राई फ्रूट आप खा सकते हो। ओके, और जो फल और फ्रूट और सब्जियां सस्ती होती है, जो कि बजट में हो, वो आप खा सकते हो। ओके, और सूर्य पक्व वस्तुओं से ही वर्षों तक, नहीं तो 1 वर्ष तक निर्वाह करें, यानी कि सूर्य की रोशनी में जो पकी हुई चीज़ें होती है उनसे 1 वर्ष तक निर्वाह करें। दूध, दही, छाछ, ये सब दूध और सूर्य से पकी हुई चीज़ों से 1 साल तक निर्वाह करें, यानी गुजारा करें। अक्टूबर का खर्च बहुत अधिक है, ब्रश बिल्कुल अनावश्यक है। करोड़ों लोगों की हजामत में ब्रश बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो यहाँ गांधी जी आगे बताते हैं कि उन्होंने जो खर्चा किया है वो उसमें से अनावश्यक खर्चा कौन सा है और कौन सा ज़रूरी खर्चा है। तो वो कहते हैं कि जो ब्रश है वो आवश्यक नहीं है। करोड़ों लोगों की हजामत में ब्रश बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया जाता, यानी कि इतने लोगों की हजामत करते हो तो उसमें क्या होता है, ब्रश नहीं यूज़ करो तो भी चल जाता है। आईना 1 आना में मिलता है, आईना मतलब शीशा, कांच 1 आना में मिल जाता है। और साबुन हाथ में लगा सकते हो। पहले क्या होता था,
जब शेविंग करते थे तो हाथ में साबुन लगाकर फिर शेविंग कर देते थे। तो वो कहते हैं साबुन हाथ से लगा सकते हो, तो आप शेविंग करने से पहले साबुन हाथ से लगा सकते हो। 1 रुपया डाक खर्च ज़्यादा है, कि डाक खर्च में तुम 1 रुपया खर्चते हो वो भी ज़्यादा है। सर्कस में ज्ञान पाने के लिए जाना अनावश्यक मानता हूँ, कि तुम सर्कस में जाते हो कुछ अच्छा सीखने के लिए, लेकिन ये फिजूल खर्ची है। किसी बहन को 2 रुपये की पुस्तक नहीं बेचते तो उसका कुछ अनिष्ट होने वाला न था, कि अपनी बहन को, किसी भी बहन को आप क्या 2 रुपये की पुस्तक नहीं भेजोगे तो उसका कुछ बुरा नहीं हो जाएगा, यानी कि ये भी फिजूल खर्ची है। बहुत सावधानी की आवश्यकता है। तो गांधी जी बताते हैं सुमंगल जी को, पहले तो खाने का बताते हैं रूटीन, कि ये खाओ, ये मत खाओ, और फिर वो बताते हैं कि उन्होंने कहाँ फिजूल खर्ची की है, उस फिजूल खर्ची को रोकना चाहिए जिससे उनकी समस्या का समाधान हो। बापू के आशीर्वाद, लास्ट में वो क्या लिखते हैं कि बापू का आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। फिर दूसरा लेटर जो कि सुमंगल प्रकाश जी ने उनको लिखा था, उसका रिटर्न में बापू ने जवाब लिखा, वो यहाँ पे है। वर्धा 7/12/35, यानी कि ये भी 1935 का ही पत्र है। प्रिय सुमंगल, यहाँ पे गांधी जी लिखते हैं कि प्रिय सुमंगल, तुम्हारा पत्र आया, अच्छा हुआ माता के पास गए। तो यहाँ सुमंगल जी कहाँ गए? अपने गांव गए, अपनी माता के पास। तुम्हारी शांति चिर स्थायी हो, संयम शक्ति बढ़े, तुम्हारा स्वास्थ्य भी अच्छा हो। तो वो गांव गए हैं तो उनको कहते हैं तुम्हें शांति मिले, तुम्हारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, और संयम यानी कि संतोष करना सीखो। प्रेम की इन ट्यून विद द इन्फिनिट, बहुत अच्छी किताब है। यहाँ पे गांधी जी उन्हें एक किताब का नाम बताते हैं, इन ट्यून विद द इन्फिनिट, कि ये किताब बहुत अच्छी है, मैंने पढ़ ली थी, स्मरण है, अच्छी लगी थी, तो मैंने ये पढ़ी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। रविंद्रनाथ की साधना अवश्य बार बार पढ़ने योग्य है। एक बात याद रखना, पढ़ना अच्छी आदत है, पढ़ा हुआ थोड़ा भी यदि हृदयगत हो जाए तो अच्छा है। तो गांधी जी कहते हैं कि पढ़ना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो आपने पढ़ा है उसको आप अपने जीवन में भी डाल लो थोड़ा बहुत भी, तो वो बहुत अच्छी बात होती है। बापू के आशीर्वाद, गांधी जी लिखते हैं कि आप पे बापू का आशीर्वाद हमेशा। फिर थर्ड, उन्होंने सुमंगल प्रकाश जी ने इसका जवाब जब भेजा तो गांधी जी ने वापस रिटर्न में उन्हें पत्र लिखा। तीसरा पत्र, सेगांव वर्धा 13/7/37, यानी ये 1937 का पत्र है। चिरंजीव सुमंगल, गांधी जी लिखते हैं चिरंजीव सुमंगल, दोनों खत मिले, यहाँ से तनख्वाह मिलने की बात नहीं है, खाना सामान्य ही है, जगह की तंगी है, बारिश खूब आती है। अब मैं भी कि सुमंगल जी गांधी जी के पास आना चाहते हो, तो गांधी जी उन्हें कहते हैं तुम्हारे दोनों पत्र मिले, यहाँ पर तनख्वाह नॉर्मल है, तनख्वाह मिलने की बात नहीं है, और खाना भी नॉर्मल है, और जगह भी कम है, बारिश भी खूब है, दूध शुद्ध और काफ़ी मिल सकेगा, फल का निश्चय नहीं है, थाली लोटा कटोरे 2 गिलास चम्मच छुरी बिछोना दरी तकिया चद्दर कंबली छाता लालटेन, इतना सामान साथ में होना चाहिए। तो गांधी जी बताते हैं कि यहाँ आना है तो ये सामान अपने साथ लेके आना। साहित्यिक काम के लिए कम से कम 1 घंटा तो रोज़ मिलेगा। तुम्हें कुछ साहित्य रचना करनी है, कुछ लिखना है, उसके लिए 1 घंटा तुम्हें रोज़ मिलेगा। माता पिता के पास जाना उचित समझो तो उनसे मिलकर आओ। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि माता पिता के पास पहले गांव जाकर फिर यहाँ आना चाहो तो अच्छा है। सितंबर में बारिश भी बंद हो जाएगी, लेकिन मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं, मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है, तुम्हारी इच्छा है वैसे करो। अगर तुम आना चाहते हो तो आ जाओ, जो सामान बताया है वो तुम साथ में लेके आना। दूध दही खूब मिलेगा और फल फ्रूट का कुछ नहीं कह सकते, और यहाँ बारिश भी खूब है। अगर तुम्हें लिखना है, लिखने का कुछ काम करना है तो उसके लिए 1 घंटा ज़रूर मिलेगा। ओके, तो अगर तुम्हें माता पिता से मिलकर फिर इधर आना है तो तुम आ सकते हो, मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है, तुम्हें जैसा अच्छा लगे वैसा कर सकते हो। बापू के आशीर्वाद, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तो इस तरह बापू ने अपने एक अनुयायी मतलब अनुसरण करने वाला, जो बापू को मानता हो, बापू की बातों को अनुसरण करता हो, उनको सुमंगल प्रकाश जी को ये तीनों पत्र लिखे। उनको खाने पीने की आदत हो, फिजूल खर्ची ना करने की, और माता पिता के साथ रहने की, और अगर उन्हें आना है बापू के पास
तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है ये बताते हुए ये तीनों पत्र लिखे। तो बच्चों, इस चैप्टर में गांधी जी को वो अपना गुरु मानते थे। तो गांधी जी उनके जीवन में होने वाले, जब वो हर बात उनके साथ शेयर कर रहे थे, तो गांधी जी ने उनमें से जो बुराइयां थी वो भी गिनाई और जो अच्छी चीज़ थी वो भी बताई और उन्हें सही मार्गदर्शन दिया। यही एक गुरु का कर्तव्य है कि बच्चे को सही मार्गदर्शन दे। थैंक यू बच्चों।